हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। साल 1363 गॉड डी सोलियोक यूरोप के एक महान सर्जन सर्जरी के ऊपर एक किताब लिखते हैं और इस किताब में एक सर्जन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सर्जन के आगे सारे सर्जन छोटे हैं। इसके अलावा इस सर्जन के बारे में इटालियन सर्जन पीट्रो अर्जेटेला ने तो साफ कह दिया कि ये सभी सर्जन के चीफ हैं। अभी तक आप भी मेरी तरह यही सोच रहे थे कि सर्जरी के आज के मॉडर्न साइंस यूरोप से आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली सर्जिकल इंसाइक्लोपीडिया, वो भी तस्वीरों के साथ, इतनी बारीकी से 10वीं सदी में एक डॉक्टर ने लिखी थी, जो यूरोप से नहीं थे। तो कौन थे ये और क्यों थे इतने महान? आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये इतने महान थे कि गाय डी सोलियोक जैसे यूरोप के महान सर्जन ने अपनी किताब में इस सर्जन का 200 से भी ज़्यादा बार नाम लिया है और यहाँ तक लिख दिया है कि इन सर्जन के आगे सभी लोग छोटे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उस शख्स की दुनिया में जिसके बिना शायद आप और मैं आज की मॉडर्न सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर तक नहीं पहुंच पाते। मिलिए डॉक्टर अबुल कैसिस से, जिन्हें इतिहास में अबू अल कासिम अल जहरावी के नाम से जाना जाता है। उनकी लिखी हुई किताब किताब अल तशरीफ सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मेडिकल खजाना था जिसने पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाई। सोचिए, ये किताब इतनी अहम थी कि लिखे जाने के 700 साल बाद तक यूरोप के मेडिकल कॉलेज में इसे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। यानी सोचिए, यूरोप के सबसे बड़े डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले अल अंदलुस के उस महान वैज्ञानिक के चैप्टर को पढ़कर सर्जरी किया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया था अबुल कशिश ने कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। आइए आज हम एक रोमांचक कहानी की तरफ चलते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज की तरफ चलते हैं। ये वो दौर था जब सर्जरी के सबसे बड़े इन्वेंटर ने दुनिया को अपनी महान किताब किताब अल तशरीफ दी। एक ऐसी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया जिसने इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल दी। अबू अल कासिम खलफ इब्न अल अब्बास अल जहरावी, जिन्हें दुनिया अबुल कशिश के नाम से जानती है, 936 ईस्वी के आसपास आज के स्पेन के कोर्दोबा शहर के पास एक छोटी सी बस्ती अजहरा में पैदा हुए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल अंदलुस, जिसे उस दौर में मुस्लिम स्पेन कहा जाता था, में गुजारी। यह वह जगह थी जहां उन्होंने अपना सबसे बड़ा योगदान मेडिसिन, खासतौर पर सर्जरी के क्षेत्र में दिया। सोचिए, एक छोटे से शहर में पला बड़ा इंसान आज की मॉडर्न सर्जरी का फादर माना जाता है। उनकी लिखी हुई किताब किताब अल तशरीफ 30 वॉल्यूम की एक विशाल, एक बड़ी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया थी, जो लगभग 1000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खजाना था जिसने सदियों तक दुनिया भर के डॉक्टरों को दिशा दिखाई। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर चैप्टर एक नई फील्ड, एक नई बीमारी और एक नए इलाज को कवर करता था। लेकिन सबसे लेजेंडरी हिस्सा था इसका 13वां वॉल्यूम, ऑन सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट। यहीं अबुल कशिश ने पहली बार 200 से ज़्यादा सर्जिकल टूल्स का न सिर्फ बारीकी से डिस्क्रिप्शन दिया, बल्कि उनके स्केच भी बनाए। सोचिए, वो टूल्स जो उन्होंने डिज़ाइन किए, वही आगे चलकर सर्जरी की दुनिया में क्रांति बन गए। फोर्सेप्स हो, स्कैल्पल्स हो, कैथेटर हो, रिट्रैक्टर हो, टॉन्सिल हुक हो, आप नाम लीजिए और ये सारे इंस्ट्रूमेंट उनकी बुक्स में मिल जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात, 12वीं सदी में जब इस किताब का लैटिन में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, तब यूरोप में सर्जरी ने एक नए मुकाम की ओर छलांग लगाई। किताब अल तशरीफ यूरोप के मेडिकल कॉलेज की स्टैंडर्ड बुक बन गई और यह सिलसिला चलता रहा 8वीं सदी तक।
सोच सकते हैं आप, एक किताब ने पूरी दुनिया की मेडिकल एजुकेशन और सर्जरी की दिशा बदल दी। आज भी हम जब मॉडर्न साइंस और सर्जिकल टेक्निक की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि इसकी नींव उस दौर में रखी गई थी। अबुल कशिश का जन्म उस दौर में हुआ था जिसे सचमुच डायनेमिक टाइम कहा जा सकता है। कुर्दोबा, जो उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे एडवांस कल्चर और नॉलेज का सेंटर माना जाता था, नज़दीकी बस्ती मदीना अजहरा में पैदा होकर उन्होंने कुर्दोबा में पढ़ाई की और यहीं अपना पूरा मेडिकल कैरियर बिताया। उनका रिश्ता मदीना के अंसार कबीले से जुड़ा था, इसी वजह से कहीं-कहीं उनका नाम अल अंसारी भी मिलता है। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि कैलिफ अल-हकम द्वितीय के दरबारी चिकित्सक भी थे। यानी रॉयल फैमिली की सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उनके हाथों में थी। सोचिए, इतनी बड़ी अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए कितनी ज़बरदस्त मेहनत, डेडिकेशन और इनोवेशन चाहिए होता है। अबुल कशिश ने लगभग 50 साल तक लगातार सीखा और सिखाया, अपना अनुभव लिखा। उनकी ज़िंदगी बेहद सादी थी, लेकिन काम करने का तरीका इतना एडवांस था कि आज भी हमें चौंकाता है। उस दौर को हम इस्लामी गोल्डन एज कहते हैं, जब साइंस और नॉलेज को न सिर्फ बढ़ावा मिला, बल्कि ग्रीक, रोमन और फारसी ज्ञान को अरबी में ट्रांसलेट किया जा रहा था। फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, हर किताब अरबी में उपलब्ध थी और नॉलेज शेयरिंग लगभग आज के ओपन सोर्स कल्चर जैसी ही हो चुकी थी। इस माहौल में अबुल कशिश ने न सिर्फ ग्रीक और रोमन सिद्धांतों को पढ़ा, बल्कि उन पर अपनी खुद की सोच भी जोड़ी। सबसे अहम बात, उन्होंने हर थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से टेस्ट किया। जहां यूरोप में सर्जरी को लगभग टैबू मान लिया गया था, वहीं अबुल कशिश उसे एक सम्मानित आर्ट बना दिया था। अबुल कशिश अपनी किताबों में बार बार एक बात दोहराते थे, डॉक्टर बनने से पहले इंसान की प्रकृति को जानना जरूरी है। एनाटॉमी सीखना अनिवार्य है, वरना डॉक्टर की एक गलती मरीज की जान ले सकती है। सोचिए, यह विचार आज भी हमारे मेडिकल सिलेबस का बेस है। उस दौर में सर्जरी की हालत बहुत अजीब थी। कई लोगों के लिए यह बस नाई या कसाई का काम माना जाता था। यूरोप में तो अच्छे घराने के डॉक्टर सर्जरी करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लेकिन अबुल कशिश ने साफ कहा, सर्जरी मेडिसिन का सबसे ऊंचा रूप है। पूरी मेडिसिन सीखे बिना सर्जरी करना बहुत बड़ा पाप है। उनके लिए एक अच्छे सर्जन को सिर्फ सर्जरी ही नहीं, बल्कि मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट्री, गायनोकोलॉजी, न्यूट्रिशन, हर क्षेत्र में गहरी समझ होनी चाहिए। अबुल कशिश का काम सिर्फ थ्योरी पर आधारित नहीं था। उन्होंने अपने अनुभव का एक बड़ा हिस्सा सीधे मरीजों का इलाज करते हुए हासिल किया। जो कुछ भी उन्होंने देखा, सीखा और अनुभव किया, उसे बारीकी से लिखते गए। यही रिसर्च, विनम्रता और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का संगम अबुल कशिश को एक लेजेंड बना गया। किताब अल तशरीफ का शाब्दिक मतलब है इल्म तिब, मेडिकल नॉलेज को इस तरह अरेंज करना कि वो इंसान भी इस्तेमाल कर सके जो खुद नहीं लिख सकता है। सोचिए, कितना रिलेटेबल मकसद था अबुल कशिश का। उनकी चाहत ये नहीं थी कि किताब सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों की अलमारी में ही बंद हो, बल्कि उनका असली इरादा था कि हर स्तर का डॉक्टर, चाहे वो स्कॉलर हो या एक स्टूडेंट हो, इस किताब से सीख कर अपनी अपने मरीज का सबसे अच्छा इलाज कर सके। यानी ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल गाइड बुक थी, जिसमें हर कदम पर डॉक्टर के लिए एक हैंडबुक स्टाइल इंस्ट्रक्शन मौजूद था। किताब अल तशरीफ कुल 30 जिल्दों में बटी हुई है। हर वॉल्यूम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या मेडिसिन डोमेन को कवर करता था। हर जिल्द में सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि क्लिनिकल केस स्टडीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, इलाज के तरीके,
सर्जिकल प्रोसीजर, दवाओं बनाने के नुस्खे तक दर्ज थे। इतना ही नहीं, इसमें डॉक्टर और मरीज के बीच एथिक्स और बिहेवियर तक की चर्चा की गई थी। अबुल कशिश साफ लिखते हैं कि डॉक्टर को हमेशा अपने मरीज के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। सोचिए, 10वीं सदी की किताब में वह बातें लिखी गई है जो आज भी मॉडर्न मेडिकल एथिक्स का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। और अब आती है वो जिल्द जो किताब अल तशरीफ की जान मानी जाती है, ऑन सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट। यही वो हिस्सा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। पहली बार किसी मेडिकल किताब में डिटेल इलस्ट्रेशन के साथ सर्जिकल टूल्स का जिक्र किया गया था। सोचिए, वो टूल्स जिनके बिना आज की मॉडर्न सर्जरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस जिल्द में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट नहीं थी, बल्कि इसमें पूरे सर्जिकल प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस और साथ ही वार्निंग्स भी दी गई थी। अबुल कशिश बार बार जोर देकर कहते हैं, अगर तुम सर्जरी करना चाहते हो तो पहले एनाटॉमी सीखो। नर्व्स, मसल, आर्टरीज और वेन्स का आपस में क्या रिश्ता है यह समझो, वरना एक गलती और मरीज की जान भी जा सकती है। उन्होंने डायग्राम्स भी बनाए, ठीक वैसे ही जैसे आज की मेडिकल टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन होते हैं। यानी 10वीं सदी में उन्होंने वही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जो आज 21वीं सदी में भी मेडिकल एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी है। अबुल कशिश की किताब अल तशरीफ कुछ बातें इतनी अनोखी है कि वो अपने ज़माने से सैकड़ों साल आगे थी। सबसे पहले इसमें 200 से भी ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इलस्ट्रेशन दी गई थी। आज के हिसाब से सोचिए, वो भी 10वीं सदी वो काम कर रहे थे जो आज मॉडर्न मेडिकल टेक्स्ट बुक करती है। उन्होंने कैटगट, जानवरों की आंत से बना हुआ एब्जॉर्बेबल मटेरियल को इंटरनल स्टिचेस के लिए यूज़ करने का कॉन्सेप्ट दिया। यही आइडिया आगे चलकर मॉडर्न सर्जरी का बेस बना। सी सेक्शन जैसी प्रोसीजर के लिए उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और डेंटल प्रोसीजर का भी जिक्र किया। यानी आज की कॉस्मेटिक और डेंटल सर्जरी की नींव भी कहीं ना कहीं उसी किताब में दिखाई देती है। ब्लैडर स्टोन निकालने के लिए उन्होंने नए किस्म के सिरिंज और स्पेकुलम्स डिजाइन किए। ये उस वक्त का मेडिकल इनोवेशन था। ईयर, थ्रोट और यूरिनरी ट्रैक की बीमारियों के लिए उन्होंने नोवल डिवाइसेस बनाए जो उस दौर में किसी के इमेजिनेशन से भी बाहर थे। और सबसे यूनिक था उनका काम कॉटराइजेशन पर। उन्होंने इसके करीब 50 अलग अलग एप्लीकेशन बताए, बर्न थेरेपी से लेकर ब्लीडिंग रोकने तक। अबुल कशिश की राइटिंग स्टाइल भी बेहद दिलचस्प थी। वो अपने स्टूडेंट को मेरे बच्चों कहकर संबोधित करते थे। उनकी किताबें सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल, पेशेंट सेंट्रिक और इथिकल अप्रोच पर आधारित थी। वो हर जगह इस बात पर जोर देते थे कि डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि मरीज से मोहब्बत और इज्जत के साथ पेश आना भी है। यानी वो सिर्फ सर्जन नहीं थे, बल्कि एक टीचर, मेंटर और इंसानियत को समझने वाले डॉक्टर भी थे। अबुल कशिश की किताब सिर्फ सर्जिकल टूल तक सीमित नहीं थी। उसमें क्लिनिकल टॉपिक्स और ट्रीटमेंट को इतना एडवांस में इसका जिक्र किया था कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये बातें 10वीं सदी में लिखी गई थी। उन्होंने लिथोटॉमी यानी यूरिनरी स्टोन निकालने की प्रोसीजर और स्पेशली डिज़ाइन टूल की डिटेल्स दी। सोचिए, आज की मॉडर्न यूरोलॉजी उसी नींव पर खड़ी है। उन्होंने कपिंग थेरेपी और ब्लड लेटिंग के न सिर्फ ट्रेडिशन बल्कि एडवांस मेथड भी एक्सप्लेन किए। आज भी कपिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन में इस्तेमाल होती है।
ये बेहद रोचक बात है कि डिसलोकेटेड शोल्डर ठीक करने का तरीका जो आज पोचर्स मेथड के नाम से मशहूर है, उसका भी रेफरेंस उनकी राइटिंग में मिलता है। ऑब्स्टिक्स और गायनेकोलॉजी में उन्होंने वल्चर पोजीशन डिस्क्राइब किया, जो चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने का एक स्पेशल तरीका है। डेंटिस्ट्री में वो पायोनियर थे। उन्होंने बताया कि कैसे गोल्ड और सिल्वर वायर का इस्तेमाल करके लूज या ब्रोकन टूथ को फिक्स किया जा सकता है। यानी कि आज के डेंटल ब्रेसेस और प्रोस्थोडोंटिक्स की शुरुआत की झलक वहीं से मिलती है। उन्होंने हीमोफीलिया का सबसे पहला रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन दिया। सेंचुरी पहले यूरोप में इसे समझा भी नहीं गया था। और शायद सबसे सरप्राइजिंग, उन्होंने पैरालिसिस और स्पाइनल फ्रैक्चर की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी, एक ऐसा वक्त में जब न्यूरो एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। यानी जिन कॉन्सेप्ट को यूरोप या दुनिया में हंड्रेड ऑफ ईयर बाद डिस्कवर माना जाता है, वो सब कुछ अबुल कशिश ने अपनी किताब अल तसरीफ में पहले ही लिख दिया था। अबुल कशिश की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनकी किताब नहीं थी, बल्कि वो टूल थे जो उन्होंने डिज़ाइन किए थे। यानी अबुल कशिश ने 10वीं सदी में वो ग्राउंड वर्क तैयार किया था जिस पर मॉडर्न सर्जरी, गायनोकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और डेंटिस्ट्री खड़ी है। लेकिन अबुल कशिश की कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। उनकी किताब अल तशरीफ की पॉपुलैरिटी सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड तक नहीं रुकी। 12वीं सदी में जब गेरार्ड ऑफ क्रेनोमा ने इसे लैटिन में ट्रांसलेट किया, तो इसका सर्जिकल वॉल्यूम ऑन सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट बन गया वेस्टर्न वर्ल्ड का बाइबल ऑफ सर्जरी। सोचिए, 13वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक पूरे 500 साल तक यह किताब यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रही। इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश डॉक्टर ने इसे बार बार रेफरेंस किया। मिसाल के तौर पर गाई डे सोलियाग, जिसे यूरोप में मॉडर्न सर्जरी का पायोनियर कहा जाता है, उसने अपनी किताब में अबुल कशिश को 200 से भी ज़्यादा बार कोट किया है। इस किताब के इंग्लिश, हिब्रू और तुर्किश ट्रांसलेशन भी हुए और आज भी इसके मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कोडेक्स सिरिक्स नोवा 264 जैसे कलेक्शन में मौजूद हैं। असल में अगर यूरोप में सर्जरी को इज्जत मिली, यानी बार्बर्स और बचर्स की कैटेगरी से निकालकर एक रिस्पेक्टेबल क्लिनिकल प्रोफेशन बना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ये किताब अल तशरीफ ने सर्जरी को एक आर्ट, एक साइंस और एक रिस्पेक्टेबल कैरियर बना दिया। अबुल कशिश की किताब सिर्फ यूरोप तक नहीं रुकी, दुनिया के ईस्ट में यानी ओटोमन एम्पायर, मगरिब और सेंट्रल एशिया, वहाँ भी किताब अल तशरीफ मेडिकल स्कूल की सिलेबस बन गई। आज भी अगर आप लाइब्रेरीज में जाएं तो इस लेगेसी की गवाही मिलती है। भारत में यूनानी तिब मेडिकल स्कूल्स में यह किताब 19वीं सदी तक सिलेबस रही। इसकी मूल अरबी किताब पूरी तरह से हाथ से लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे सबसे पहले लैटिन में, फिर हिब्रू, फिर तुर्किश, स्पेनिश और आखिरकार फ्रेंच और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। जितनी भी प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट आज उपलब्ध हैं, उनमें हैंड इलस्ट्रेटेड डायग्राम, रंग बिरंगे कोडेड चार्ट्स और विस्तार पूर्वक निर्देश देखने को मिलते हैं। सोचिए, उस समय लोग प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं जानते थे। हर एक पन्ना कैलीग्राफर और स्किल्ड इलस्ट्रेटर ने अपने हाथों से बनाया था। हर इलस्ट्रेशन पर डायग्राम और हर नोट उस दौर के सर्जिकल ज्ञान की जीवन गवाही है। यही वजह है कि किताब अल तशरीफ न केवल एक किताब बल्कि एक विजुअल इंसाइक्लोपीडिया और ट्रेनिंग मैनुअल के रूप में भी विश्व में प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक डॉक्टर, एक शहर कोर्डोबा और एक किताब अल तशरीफ ने पूरी दुनिया की सर्जरी, मेडिसिन और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की सोच बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि नॉलेज की कोई सीमा, धर्म या जियोग्राफिकल सीमा नहीं होती। इनोवेशन चाहे कहीं से भी आए,
उसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। किताब अल तशरीफ़ एक मिसाल है कि जब दुनिया में अंधेरा था, एक छोटे शहर के डॉक्टर ने अपनी नॉलेज, मेहनत और क्रिएटिव सोच से पूरी मेडिकल दुनिया को रोशनी दी। और यह लेसन आज भी जनरेशन के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री बफ हों या टेक्नोलॉजी के दीवाने हों, किसी भी फील्ड में स्टोरी ड्रिवन रिसर्च और एम्पैथी की ज़रूरत हमेशा रहेगी। सोचिए, जो डिस्कवरी आज अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, फ्यूचर, डेंटल इम्प्लांट, कॉटराइजेशन, पेशेंट राइट, उसकी नींव एक मिलेनियम पहले लिखी गई अरेबिक किताब पर ही रखी गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।